नमस्कार साथियों, पिछले 3 दिन में हमने भारत में लोकसभा के उस सदन पे जो देखा बेहद अफसोसजनक है। आज़ादी के 78 साल बाद भी देश में देश की बेटी को अधिकार नहीं, विधानसभा तक पहुंचने का, लोकसभा तक पहुंचने का। आज भी वो बेटियां संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही है, जूझ रही है। और वो लोग जो ये नारा देते थे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो बेटियों की इस लड़ाई को छोड़ के भाग खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? देश की महिलाएं हार गई, उनका सम्मान स्वाभिमान हार गया, वो कह रही हैं लोकतंत्र की जीत है। क्या ये संभव है? आज जिस तरीके से पूरा देश ये देख रहा है कि महिला आरक्षण बिल 30 साल से इस लोकसभा में आता है, कभी फाड़ दिया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है और कभी उसका विरोध होता है। 30 साल एक लंबी लड़ाई लड़ करके ये दिन आया था जब लगा कि शायद ये बिल पास हो जाएगा। लोगों ने कहा कि नंबर नहीं था तो क्यों लेके आए ये बिल। लगा कि देश के हित में, महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में शायद विपक्ष 2023 के समान इस बार भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जल्द से जल्द महिलाओं को उसका ये अधिकार मिले, उसके लिए इस बिल को पास कराएगा। पर उन्होंने पूरी रूप से अपना महिला विरोधी चेहरा दिखा दिया, पूरे रूप से। जिस तरीके से उनकी जो रंगत थी, जो उन्होंने किया और तय किया हुआ था उन्होंने कि कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ ना कुछ बात तो ऐसी बोलनी है कि जिसके कारण से ये बिल को हम कह सके कि ये नहीं आना चाहिए। कभी उन्होंने रीजनल पार्टीज की बात की, कभी उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों की बात की, कभी कह दिया कि 543 पे क्यों नहीं कर रहे हैं रिजर्वेशन, कभी कोटे में कोटा की बात की। पर ये सब बातें इसलिए हुई क्योंकि ये बिल लाना ही नहीं चाहिए था, उनका मन ही नहीं था कि इस बिल को हमें पास करना है। नहीं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ भाई, 2023 का जो बिल था, उस 2023 के बिल में भी तो ये सारी बातें लिखी थी। अगर आप लोगों ने वो बिल पढ़ा हो तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द हाउस ऑफ द पीपल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर एन एक्सरसाइज ऑफ डीलिमिटेशन। ये लिखा है भाई, यानी कि डीलिमिटेशन तो होना ही था। तो आज किस बात का शोर मचा रहे हैं, आज किस बात का विरोध कर रहे हैं कि डीलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं? हम तो बिल के तो समर्थन में हैं। अगर बिल के समर्थन में है और डीलिमिटेशन के पक्ष में नहीं है तो 2023 में तो ये पास हो चुका है। जब 2023 में जिस चीज को आपने पास कर दिया तो आज किस बात का विरोध कर रहे हैं? इस बात का तो हमें जवाब दें। आपने दूसरी पॉइंट कही कि भाई 543 पे होना चाहिए, तो हम राजी हैं। आप ये बताइए, एक और तो आप कह रहे हैं कि जी दक्षिण के राज्यों की सीटें कम नहीं होनी चाहिए, पुरुष जो जनप्रतिनिधि है उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए, सीटें कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे एक आज बात कहना चाहती हूँ, 543 में से यदि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देते हैं तो वो 180 पुरुष प्रतिनिधियों की कंसेंट तो लेके आइए कि कौन लोग महिलाओं के हक में अपनी सीट छोड़ने वाले हैं। एक भी नहीं छोड़ेगा। ये सबसे बेस्ट फार्मूला था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, सरकार द्वारा दिया गया, जो विन विन पोजीशन थी। किसी का नुकसान नहीं, किसी एक का भी नुकसान नहीं। दक्षिण के राज्यों को बढ़ी हुई सीटें मिली, रीजनल पार्टीज को अपना रिप्रेजेंटेशन मिला, महिलाओं को अपना 33% आरक्षण मिला और पुरुष प्रतिनिधियों को भी अपनी फुल सीटें मिली कहीं पे भी। और जो वर्षों से, यानी कि 1971 से लेकर अब तक जो आपकी सीटें फ्रीज हुई थी, जो सीट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन था जो फ्रीज हो गया था, वो अब जाके जब खुला है तो ये मौका है
जिस समय हमें सीट बढ़ानी ही चाहिए। जब 1971 में सीटें 543 तय की गई थी, उस समय तो देश की जनसंख्या 50 करोड़ थी। आज 150 करोड़ पे आप पहुंच रहे हैं, तो कैसे 543 पे आप काम करेंगे? ये सारे विषय जो हैं, ये देश की जनता समझ रही है, जान रही है, विशेष रूप से महिलाएं, क्योंकि एक एक शब्द जो उन्होंने कहा, कोटे में कोटा, मुस्लिम महिलाओं को कोटा दीजिए, आप ओबीसी का कोटा दीजिए। अरे मैं आपसे पूछती हूँ भाई, ओबीसी कोटा जनरल रिजर्वेशन में तो है नहीं, आप महिलाओं के कोटे में कैसे बात कर रहे हैं? आप पहले जनरल में तो ले आइए, जब आपकी सरकारें थी आप लाए क्या? आज आपको सब कुछ चाहिए, आज आपको प्लेन रोटी नहीं खानी, परांठा चाहिए, मक्खन चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों? आज कम से कम बेसिक अथॉरिटी तो दीजिए महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने की। आप वो नहीं देना चाहते क्योंकि आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बहुत हितैषी बन रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के। जब ट्रिपल तलाक पास हुआ था तब क्यों विरोध किया था, अगर इतने हितैषी हैं तो? जब शाहबानो केस में कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया था, तब ये कांग्रेस क्या उस कानून को आपने उल्टा नहीं किया? तो आपके अंदर का प्यार जागा नहीं? तब आपकी संवेदनाएं जो थी वो खुली नहीं महिलाओं के प्रति, मुस्लिम महिलाओं के प्रति? आज बहुत प्यार दिखा रहे हैं आप लोग। ये केवल और केवल इनका जो संकुचित सोच है, जो डर है, जो भय है, वो भय ये है क्योंकि ये लोग मठाधीश बनके जिन सीटों पे बैठे हैं, आज 50-50 लाख की पॉपुलेशन की सीटें हैं, तो इनको भय है कि हमारे परिवार की महिलाएं जिन सीटों पे काबिज हैं, या हम लोग जिन सीटों के मठाधीश हैं, कल को एक साधारण सी महिला आके हमारे सामने चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए तो हम क्या करेंगे? वो भय, वो डर जो वर्षों से सत्ता को अपने पंजे में लेकर के ये लोग चल रहे हैं, इस भय के आगे उन्होंने इस बात को फेल किया, इस एक्ट को नहीं आने दिया, इस संशोधन को नहीं होने दिया कि ये महिलाएं जो है देश की, ये आगे नहीं आनी चाहिए। अफसोस है, अफसोस है। और ये मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये ऑल इंडिया एंटी रिफॉर्म कांग्रेस है। कभी भी कुछ भी रिफॉर्म देश में आया, इन्होंने विरोध ही किया है, कभी भी उसका समर्थन नहीं किया। ये वो लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो डिजिटल पेमेंट, जीएसटी जैसे देश को प्रोग्रेस देने वाले कामों पे का विरोध करते हैं। ट्रिपल तलाक, 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीए, ये वन नेशन वन इलेक्शन, इनको कुछ नहीं चाहिए। देश में प्रगति का हिस्सा, देश आगे बढ़े, ये चाहते ही नहीं है। इसलिए उसी श्रृंखला में इन्होंने अपने व्यवहार, अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली ही इस महिला आरक्षण बिल का भी विरोध किया, क्योंकि देश हित में एक भी कदम इनकी बर्दाश्त से बाहर है। ये लोग कहते हैं नारी को नारा बना दिया। दूसरा नेता आता है, वो कहता है कि जी नारी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल तो आपने वर्षों से किया भाई, केवल वोट देने का इंस्ट्रूमेंट बना के रखा कि केवल वोट दीजिए, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, आप हमको वोट दीजिए। जैसे ही महिलाओं ने अपना रास्ता बदल लिया और मोदी जी को जिताना शुरू किया 2014, उसके बाद 19, उसके बाद 24, लगातार देखा कि मोदी जी का महिलाओं का मोदी जी के प्रति जो स्नेह है, जो आशीर्वाद है, वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी जी ने हर एक योजना जो है वो महिलाओं के हित में गढ़ी। उनकी हर योजना की धुरी देश की, परिवार की महिला रही, और इसीलिए मोदी जी का वो वोट परसेंटेज हमेशा बढ़ा। एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उन्होंने अपनी छोटी बड़ी हर योजना की धुरी में महिला को रखा। इससे पहले किसने चिंता की थी भाई कि देश में शौचालय होना चाहिए? 10 करोड़ शौचालय बना के हर महिला को टॉयलेट दिया। आज देश में उज्ज्वला गैस कनेक्शन से लेके पीएम आवास से लेकर के पोषण से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के हर मैटरनिटी लीव से लेकर के सेना में बेटियों को स्थान देने से लेकर फाइटर जेट उड़ाने से लेकर हर जगह तो मोदी जी ने बेटियों को आगे किया है। ये तकलीफ है उनकी कि एक और तमगा मोदी जी के इस कॉलर में लग ना जाए। उनको इस बात का भय था। मोदी जी ने तो स्पष्ट कहा कि भाई क्रेडिट तुम ले लो, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, आप क्रेडिट ले लीजिए परंतु ये काम कर दीजिए। पर विपक्ष को ये मंजूर नहीं था। ये बड़े अफसोस की बात है। पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि लोहा जितना तपता है
उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितना आग लगे वो उतना तेज चमकता है। तो ये महिलाएं, देश की बेटियां, ये सब चमकता हुआ सोना है, तपता हुआ लोहा है, और ये अपना स्थान बनाएंगी, अपनी लड़ाई लड़ेंगी, और इस लड़ाई में हमें खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री जी देश की बेटियों के साथ है। जय भारत। कुछ पूछना चाहिए जी? किसी को मन में कुछ प्रश्न आता हो तो जरूर जी। आपने बिल को लाकर पूरे देश को मिसगाइड करा। 2023 में जब बिल पास हो चुका है तो जो 543 सीटें उसमें से 33% पिछले 2 सालों से क्यों नहीं करी जाती? ये आपके सवाल का जवाब वैसे मैंने दिया है कि 2023 में जो पास हुआ था, उम्मीद थी कि 2029 तक उसे लागू किया जा सकेगा, पर जनगणना जिस तरीके से चल रही है और उसके बाद डिलिमिटेशन होते होते ये साफ दिख रहा है कि 2029 तक इस बिल को लागू नहीं किया जा पाएगा। जल्दी से जल्द देश की महिलाओं को ये अधिकार मिले कि वो विधानसभा तक, लोकसभा तक पहुंच सके, उनको देश के निर्णयों में भागीदारी मिले, उसके लिए इस बिल को लाया गया कि किस प्रकार 2029 में ही महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। और ये बात कांग्रेस भी समझती है, विपक्ष पूरा समझता है, परंतु फिर वही कहूंगी कि ये लोग चाहते हैं कि किसी एक रूप में या दूसरे रूप में इसका विरोध करे, जनता को गुमराह तो वो कर रहे हैं, जब 2023 के बिल में साफ लिखा है कि डिलिमिटेशन होगा ही होगा। और जिस तरीके से काम चलता है सरकारी तंत्र में, वो समय लेता ही है। महिलाओं को क्यों इतने सालों के बाद भी, आज़ादी के 78 साल बाद भी ये अधिकार ना मिले, क्यों और 5-7 सालों का इंतजार करना पड़े, ये भी तो प्रश्न है देश के सामने। मैम, तो प्रियंका गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनको नहीं लगता है कि 543 से ज्यादा सीट बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता है। बाकी चीफ मिनिस्टर्स जो कांग्रेस के हैं वो ये कह रहे हैं कि आप स्टेट असेंबलीज में, विधानसभा में सीट बढ़ाइए, वो पब्लिक फेसेस रोल्स है। एमपी का काम, एक सांसद का काम सिर्फ पॉलिसी मेकिंग पर रिस्ट्रिक्टेड है। मैं आपको दोनों बातों का जवाब देती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देश की जो लोकल बॉडीज हैं उसमें 15 लाख जनप्रतिनिधि है महिलाएं, पर जब विधानसभा तक पहुंचती हैं तो वो तकरीबन 400 के करीब रह जाती हैं, और जब लोकसभा तक पहुंचती है तो 78 रह जाती हैं। यदि ऑटो मोड पे ही सब कुछ चल रहा होता, अगर ऑटो मोड पे ही सब कुछ चल रहा होता, तो ये जो 15 लाख महिलाएं हैं ये विधानसभा क्यों नहीं पहुंच गई होती। और प्रियंका गांधी जी के लगने का क्या है, उनको तो ये भी लगता है कि गांधी परिवार के अलावा किसी और महिला को आगे आना ही नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी, और इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव जी को लगता है कि यादव परिवार के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, तो डिम्पल यादव ही हो सकती है सबसे बेस्ट कैंडिडेट हर पोस्ट के लिए। तो इसलिए साधारण महिला आ जाए, एक साधारण महिला पहुंच जाए विधानसभा और लोकसभा तक, ये इनको हजम नहीं हो रहा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।